नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दंगल फिल्म में पिता का सपना सच करने वाली बेटियां और अखाड़े में लड़कों को मात देने वाली लड़कियां आज भी अखाड़े में पसीना बहा रही हैं। आज हम आपको उन्हीं रियल दंगल गर्ल्स गीता और बबीता के गांव और घर लेकर चलेंगे। साथ ही आमिर खान जिस किरदार को निभाते हुए फिल्म में बेहद सीरियस नजर आते हैं, उस हानिकारक बापू यानी महावीर सिंह फोगाट का अखाड़ा भी दिखाएंगे। शख्स जिसकी पूरी जिंदगी एक ख्वाब को पूरा करने के लिए समर्पित हो गई। एक दमदार पिता जिसने बेटियों को फौलाद बनाया। रियल लाइफ की दंगल गर्ल गीता फोगाट आज भी उसी तरह दिन रात मेहनत करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं और कुश्ती का वैसा ही जुनून आज भी गीता पर सवार है। ये महावीर सिंह फोगाट आज भी अपनी बेटियों और बच्चों के कोच हैं। सीखने वालों के मन में वैसा ही डर है और महावीर सिंह उतने ही सख्त और गंभीर। ये मैंने जो नर्सरी तैयार कर रखी है, जो 2 साल के अंदर दुनिया को ये दिखा देंगे हम क्या है। महावीर सिंह फोगाट की ये नर्सरी है, ये उनका अखाड़ा है जहाँ पर वो कर रहे हैं हमारे भावी जो पहलवान है, महिला पहलवान, उनकी तैयारी। आप देख सकते हैं एक लड़की के साथ एक लड़का है जो अखाड़े में इस वक्त कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा है। महावीर सिंह के अखाड़े में अगर कुछ बदला है तो वो है बड़ी बेटी गीता फोगाट का न होना। नोटबंदी के दौर में लंबी लाइन में लगकर टिकट खरीदकर फिल्म दंगल देखी। फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा भी आया, लेकिन उसके बाद एक ख्याल आया कि क्यों ना रियल दंगल देखा जाए। और रियल दंगल में अगर रियल गीता फोगाट को देखने को मिल जाए तो फिर क्या कहने। लेकिन फिर एक सवाल ये उठा कि जिस लड़की की शादी अभी महीना भर पहले हुई है, वो दुल्हन दंगल में कैसे दिखेगी। लेकिन उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि ये दुल्हन गीता फोगाट है और ये दुल्हन हमें दंगल में ही मिलेगी। हरियाणा के सोनीपत के पास नागल थकरान के इसी अखाड़े में हर दिन प्रैक्टिस करती हैं गीता फोगाट। फिल्म में लड़कों को पछाड़ने वाले गीता यहां भी लड़कों के साथ जोर आजमाइश कर रही हैं। लेकिन गीता के साथ मैट पर प्रैक्टिस करने वाले इस पहलवान के साथ गीता जीत नहीं पाती। गीता मिलवाइए। ये मेरे हस्बैंड हैं। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि 1 ही महीने पहले मेरी शादी हुई है और ये भी रेसलर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है, कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रोंज मेडलिस्ट हैं। अच्छा, एक बात बताइए गीता, शादी को भी 1 महीना ही हुआ लगभग और दंगल में आप हैं, और मेरे ख्याल से शादी के कितने दिन बाद पहुंच गए दंगल में? हाँ, देखिए, मुझे शादी के 3-4 दिन तो मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बिजी थी, घर जाना, ससुराल आना, रश में थी ऐसे। लेकिन मैंने 3-4 दिन बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। पिता से कुश्ती सीखने वाली गीता फोगाट अब अपने पति पवन के साथ प्रैक्टिस करती हैं और पति पत्नी का ज्यादातर वक्त इसी अखाड़े में बीतता है। जब आप अंदर नहीं आए तो उससे पहले जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये मेरी टेक्निक खा रहा, मेरी इजी अच्छे से ट्रेनिंग करवा रहा था। जैसे ही कैमरा आया, हाँ, एक भी पॉइंट मुझे नहीं दिया। हाँ, ये चीटिंग थी पवन, चीटिंग थी आपने। ये चीटिंग थी पवन, मैंने देखा था, मैंने भी देखा था, मैंने देखा था कि गीता बहुत अच्छा कर रही थी। आप आए तो पवन ने सोचा कि ओके, कैमरा आ गया तो एक भी पॉइंट देना नहीं है। यहाँ पवन के बड़े भाई कोच हैं। दोनों ओलंपिक में गोल्ड लाने का लक्ष्य लेकर प्रैक्टिस करते हैं। इस अखाड़े में कई बच्चे कुश्ती सीखते हैं। 20 मिनट की दूरी पर गीता फोगाट का ससुराल है। गीता के साथ उनके नए घर में जाने के लिए सफर की शुरुआत हुई। हम नागल ठाकरान के अखाड़े से निकलकर सीधा जा रहे हैं गीता की ससुराल, जो कि है सोनीपत में। ठीक है गीता? अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये दोनों पहलवानी कर रहे थे, मुकाबले में एक दूसरे के सामने रहते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों का जो मुकाबला था वो ये था तय करने में कि इन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है। अच्छा गीता, क्या बोलेंगे, पवन को कैसे पसंद किया आपने? मैंने पसंद उनका ही सुंदर रूप देखकर। गीता फोगाट और पवन को भी ये फिल्म दंगल अच्छी लगी और गीता मानती हैं कि फिल्म में कुछ भी फिल्मी मसाले के लिए नहीं किया गया। मुझे तो जब मैंने फिल्म देखी, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी फिल्म में झूठ है या ये हमारी कहानी नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा। किसी किरदार को भी देख के जो किरदार थे वो जो हमारे हूबहू लगे हमें।
कुछ दूर के सफर के बाद हम पवन के घर में थे। यहाँ गीता, उनके पति पवन और उनकी मां रहती हैं। शादी के बाद गीता यहीं पवन के साथ रह रही हैं। अच्छा आंटी, बहू आपकी फिल्म दंगल में आई, आपने देखी है दंगल? हाँ देखा, कैसी लगी दंगल आपको? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ मतलब कैसा महसूस हो रहा है? गर्व महसूस हो रहा है? इतनी मतलब शानदार आपकी बहू है, उसकी एकदम गजब की पिक्चर आई है। खुशी हो रही से हाँ खुशी हो रही है मन में। हाँ दंगल फिल्म देख के आई मेरी माँ, और आके मुझे मतलब फिल्म में इनको अच्छा नहीं लगा। बोलोगा तुझे मैं बताऊंगी, पापा को उठा उठा के पटक रही थी। फिल्म दंगल में कोच के किरदार को लेकर विवाद भी शुरू हुआ है। गीता फोगाट नहीं चाहती कि कोई भी कोच फिल्म में दिखाई गई कहानी को लेकर बुरा माने। नहीं वो मैं आपको बताऊंगी कि उस टाइम पर 5 या 6 कोच हमारे साथ कैंप में थे, तो मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा क्यों लगा कि उनके बारे में मतलब उनको दिखाया गया है ना। तो और दूसरी बात, फिल्म में कहीं भी ना तो उनका नाम है या फिर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उसमें अगर दिखाई गई, ये तो मैं भी बोल रही हूँ कि ये सच नहीं है कि मेरे पापा को कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि मेरे पापा को अंदर आने नहीं दिया था, जो रेसलिंग एरिया ना। आपको जीत इसी तरह मिलती रहे, इस तरह से आशीर्वाद मिलता रहे। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर होगी मुलाकात, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ये थी गीता फोगाट और ये था उनका ससुराल। हमने उनसे बात कर ली है, लेकिन अब हम पहुंचेंगे कहाँ? गीता के मायके। और इस सफर में आपको हमारा साथ देना है। गीता अपने घर से दूर सोनीपत जा चुकी हैं, लेकिन महावीर सिंह फोगाट की बाकी 5 बेटियां आज भी उनसे कुश्ती की तालीम ले रही हैं। हरियाणा के बलाली गांव के इस रास्ते की शुरुआत में ही एहसास हो जाता है कि यहाँ फोगाट फैमिली का कैसा रसूख है। सोनीपत से गीता के ससुराल से हम तकरीबन 2.5 घंटे का सफर तय करके पहुंच गए हैं उनके मायके बलाली गांव। आप देख सकते हैं यहाँ से बलाली गांव का रास्ता पड़ता है, लेकिन इस गांव को ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस गांव की चौखट पर लिखा ही गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान गीता बबीता विनेश्वर ऋतु फोगाट के गांव बलाली में आपका हार्दिक स्वागत है। चौखट पर लिखा गया है और सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधा के सीधा जाता है उस घर की तरफ जहां पर गीता और बबीता का बचपन गुजरा। बबीता और महावीर फोगाट की वजह से ही है। इस घर में गीता फोगाट की बहन बबीता और पूरा परिवार रहता है। बबीता और गीता की ट्रेनिंग एक साथ ही शुरू हुई थी। बबीता ने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। दंगल मूवी आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि लोग जानकर भी इतना नहीं जानते थे। रेसलिंग में इतना नाम नहीं था, नाम की मेडल हमने जीते हैं। कुछ लोग चेहरे से जानते थे, कोई बाय नेम जानता था, तो इतने फेमस नहीं थे जितने मूवी आने के बाद हो गए जी। तो ये अच्छा लगा कि नाम मिला तो सही, जो हमने मुकाम हासिल किया था वो आज रेसलिंग की वजह से नहीं तो मूवी की वजह से मिला, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन हकीकत यह है कि महावीर सिंह फोगाट की 6 बेटियां हैं। सब के सब पहलवानी की ट्रेनिंग ले रही हैं। सभी बेटियों के कोच भी महावीर सिंह खुद ही हैं। गीता और बबीता से छोटी संगीता भी अपने पिता से पहलवानी सीखती है। आपने दंगल देखी? जी बिल्कुल। तो पापा भी वैसे ही हैं जैसे गीता बबीता के साथ थे? मूवी में शायद थोड़ा कम दिखा रहा है, क्योंकि पापा उससे भी ज्यादा हानिकारक है। जो हानिकारक है वो सॉन्ग बनाया वो बिल्कुल सही बनाया पापा। महावीर सिंह फोगाट इस घर में तब से रह रहे हैं जब गीता और बबीता छोटी थी। अब घर की रंगत बदल गई है।